आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, फिट है, तो समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है। क्योंकि आज के समय में फिट रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके लिए आपको सही समय पे सही खान पान करना है, सही समय पे सोना है, सही समय पे जगना है। पूरे दिन आपको डाइट प्लान के हिसाब से चलना होगा। और इसके लिए आज आपको कुछ योगा अभ्यास बता रहे हैं जो बहुत ही साधारण है। आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं और भी बहुत सारे बातें हैं जो करते करते बताएंगे। तो आज के योगा अभ्यास में सीधे लेट के और पेट के बल लेट के योगा अभ्यास करेंगे। और सबसे पहले आप जो है खड़े होकर आसन करें, बैठ के आसन करें, उसके बाद जो है सीधे लेट के आसन, उल्टे लेट के आसन। इसी के क्रम में अगर आप योग करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से दंडासन में बैठ जाते हैं। खड़े होकर और बैठकर बहुत सारे आसन हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सीधे लेट के आसनों के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे और सबसे पहले करेंगे पवन मुक्त आसन करेंगे, उसके बाद सेतु बंधासन करेंगे, सर्वांग आसन करेंगे और फिर चक्रासन करेंगे। तो ये हो जाएगा। बहुत ही आसान सा योगा अभ्यास है जो आप अपने घर पे करके सीख सकते हैं और इसके फ़ायदे ले सकते हैं। आप अपने घर से ही फिट हो सकते हैं, कहीं भी आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पवन मुक्तासन करने के लिए आप पवन मुक्तासन को दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। अगर आप कभी जो है योगा अभ्यास नहीं किए हैं तो आप एक एक पैर से पवन मुक्तासन को एक साथ बारी बारी से करेंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हैं और दोनों हाथों को इस तरीके से आपस में क्लैम्प करके इस तरीके से घुटने के नीचे ऐसे रख लेते हैं। ज़्यादा नीचे भी नहीं रखते हैं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखते। इस तरीके से घुटने से नीचे ऐसे लगा देते हैं और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने दोनों हाथों से इस तरीके दबाते हुए और अपने नाक को और घुटने को इस तरीके से आपस में टच कर देते हैं श्वास छोड़ते हुए। और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। फिर पैर को सीधा कर लेते हैं और इसी तरीके से फिर बाएं पैर को उठाते हैं और फिर दोनों हाथों से क्लाइंब करके श्वास छोड़ते हुए फिर जो है नाक और घुटने को आपस में इस तरीके से लगा देते हैं। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे। अब इसमें देखिए फ़ायदे कहाँ हो रहा है। अभी जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारे पेट पे एक दबाव बना हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है गैस रिलीज पोज या पवन मुक्तासन बोलते हैं। जब हमारा पेट पे दबाव होगा तो हमारे पेट की अंगों की मालिश होगी, तो हमारा गैस रिलीज होगा और हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो इस तरीके से और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। इसके बाद अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं, आप 1 महीने तक प्रैक्टिस करना, इसके बाद इस तरीके से बड़े आसानी से हो जाएगा। एकदम सिंपल सा योगा अभ्यास है। अगर आपका पेट भी निकला होगा तब भी आप इस तरीके से अगर कोशिश करेंगे धीरे धीरे, पहले दिन इतना आएगा, फिर धीरे धीरे जब आपका पेट फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो इस तरीके से इतना आने लगेगा। ध्यान ये देना है कि श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने नाक को टच करना है और दूसरा पैर ऐसे मुड़े ना, ये वाला पैर लेफ्ट पैर जो है इस तरीके से सीधा रहेगा और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। जब आप इतना कर पाएंगे फिर दोनों पैरों को ऐसे साथ में मोड़ें, श्वास लेते हुए पैर को मोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों से इस तरीके से क्लाइंब करेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने नाक को घुटने से लगा दें और पैर के पंजे को ऐसे सीधा नहीं रखें। कोशिश करेंगे कि पैर का पंजा ऐसे नीचे की तरफ दबा रहा है। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप इसमें रुकें तो और ज़्यादा फायदा होगा। हर आसन में आप कोशिश करें कि 10-15 सेकंड जरूर रुकें। इसके बाद फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा योगा अभ्यास है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ के इस तरीके से अपने नितंब से लगा देते हैं और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर श्वास भरते हुए अपने पेट के हिस्से को, बीच के हिस्से को इस तरीके से ऊपर उठा देते हैं। अगर आपसे हो सकता है पहले दिन इतना ना उठे, आप जो है पहले इस तरीके से पैर को पकड़ने का अभ्यास करना। इसके बाद फिर श्वास भरते हुए इसमें, क्योंकि पीछे की तरफ झुक रहे हैं तो श्वास भरते हुए इस तरीके से अपने पेट के हिस्से को ऐसे उठा देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब हम पवन मुक्तासन कर रहे थे तो हमारे पेट पे दबाव बना हुआ था, तो उसके वजह से गैस रिलीज हुआ था। और अभी जो है हम अपने पेट को खींच रहे हैं, पेट के अंगों पे खिंचाव पैदा कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी हमारा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त होगा, हम फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से दोनों योगा अभ्यास को 3-3 चक्र लगाएंगे।
इसके बाद तीसरा योगाभ्यास करेंगे हलासन। हलासन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त योगाभ्यास है, बहुत ही फ़ायदेमंद योगाभ्यास है। इससे हमारा पेट को भी राहत मिलती है, हमारे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, करते करते बताएंगे। इस तरीके से हलासन के लिए सीधे लेट जाते हैं, दोनों पैरों को इस तरीके से श्वास भरते हुए यहाँ तक उठाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये हो गया हलासन। इस तरीके से फिर सामान्य पोजीशन में आ जाते हैं। इसी तरीके से हलासन करते हैं। अगर आप हलासन नहीं कर पाते हैं तो आप अर्ध हलासन किया करें। मान लीजिए आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, आप अभी योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो आप अर्ध हलासन पहले करें। 1-2 महीने तक अर्ध हलासन जब कर लेंगे फिर हलासन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अर्ध हलासन के लिए इस तरीके से दोनों पैरों को यहाँ तक उठाएं, फिर नीचे ले जाएं। इस तरीके से 20-20 का 3 चक्र करें। 1 2, इस तरीके से आपको श्वास भरते हुए पैर को उठाना है, फिर श्वास को होल्ड करके नीचे ले जाकर छोड़ देना है, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से 20-20 का 3 चक्र करेंगे, फिर आप इस तरीके से हलासन कर पाएंगे। इसके बाद चौथा योगाभ्यास है चक्रासन। चक्रासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, हमारे पेट के अंगों में खिंचाव पैदा होता है और इससे हमारा चक्र भी जागृत होता है। तो चक्रासन के लिए इस तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के नितंब से लगा देते हैं, फिर दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे करते हुए अपने कंधे के नीचे ऐसे लगा देते हैं और फिर श्वास भरते हुए, चक्रासन करते समय श्वास भरते हुए अपने बीच के शरीर के हिस्से को इस तरीके से उठा देते हैं। देखिए ऐसे इस तरीके से चक्रासन करेंगे। अब इसमें देखिए कितने फायदे हैं इसके। श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आ जाते हैं। इसी तरीके से इसको 3 चक्र इसको भी करेंगे। दोनों पैर को सीधा करेंगे, शरीर को रेस्ट देंगे। जब तक श्वास की गति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक आराम से इस तरीके से लेटे रहेंगे। फिर जब श्वास की गति सामान्य हो जाएगी फिर पैर को इस तरीके से मोड़ के नितंब से लगा देते हैं और दोनों हाथों को कंधे के नीचे ऐसे लगाएंगे और श्वास भरते हुए बीच के हिस्से को उठा देंगे ऐसे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरीके से 5वां योगाभ्यास है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन। ये आसन एक ऐसा है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को इफेक्ट करता है, सभी अंगों को फायदा पहुंचाता है। बस इसके नाम से ही आप समझ लिए सर्व अंग आसन। तो इसको करने के लिए इस तरीके से लेट जाते हैं सीधे, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों का इस तरीके से अपने कमर पे सहारा देते हुए और पूरे शरीर का वजन अपने दोनों हाथों पे और कंधे पे और सर पे आ जाता है। ये सर्वांग आसन है। इसमें हमारा थायराइड ग्रंथ पे भी पूरा दबाव बनता है, जिससे हमारा थायराइड ग्रंथ संतुलित होती है। और जब हमारा थायराइड ग्रंथ संतुलित होती है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सर्वांग आसन आप धीरे धीरे कर पाएंगे। अगर आप नहीं सर्वांग आसन कर पाते हैं तो आपको पहले अर्ध हलासन करना होगा, फिर हलासन होने लगेगा। इसके बाद इस तरीके से आप जो है आप पहले इतना सर्वांग आसन कर पाएंगे। जब इतना भी होने लगेगा फिर धीरे धीरे इस तरीके से जब 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से कंप्लीट आप सर्वांग आसन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप सही समय पे सही खान पान करें, सही योग करें, सही एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, आपके चाहने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी इस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। योग से संबंधित ही वीडियो हम बनाते हैं और आप जाके उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।